नमस्कार दोस्तों, विलेज मसाला चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। मैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने से पहले हमारी एक मित्र हैं, नाम है उनका ज्योति मिश्रा, जो पिछले वीडियो में हमें कमेंट की थी कि उनकी 2 साल की बेटी है जो काफ़ी पतली है और वो कुछ खाती नहीं। ये कहीं सिटी में रहती हैं और इन्होंने अपने सिटी का नाम नहीं दिए हैं और ये पूछते हैं हमसे कि दीदी मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं इनको कोई सुझाव दूं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए यही सुझाव दे सकती हूं कि देखिए, हम लोग जो हैं योग आयुर्वेद की ट्रेनिंग लिए हैं, हम लोग योगा ट्रेनर भी हैं उस हिसाब से भी, और एक अपने बच्चों की माँ के हिसाब से भी मैं आपको यही सुझाव दे सकती हूँ कि सबसे पहले तो आप जो है अपने बच्चे के लिए जो भी बाहर की चीज़ें हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, ये कोई भी प्रोडक्ट, चाय, कॉफ़ी जो भी है, ये तो आप पहले देना बंद कर दीजिए। सबसे पहली गलती हमारी यही होती है दोस्तों कि हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है खुश करने के लिए, उनको खिलाने के लिए इन सब चीज़ों को जो है देते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारे बच्चों के जो भूख की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये सब चीज़ें खाने से भूख नहीं लगता। और दूसरी समस्या आपकी ये है कि आप जो है सिटी में रहती हैं, और दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि सिटी के जो मकान होते हैं वो 1000 स्क्वायर फीट से 2000, बहुत ज़्यादा 2500 स्क्वायर फीट के ही मकान होते हैं। अब 3 कमरे 4 कमरे के मकान और पूरे फर्श पे होते हैं, तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं वो एक तरह के समझ लीजिए कि पिंजड़े में होते हैं। आप अगर किसी पक्षी को पिंजड़े में बंद करके उसको चारा दे तो आप देखेंगे कि वो थोड़े बहुत खाएंगे, नहीं खाएंगे। और अगर इस तरह से खुले हुए पक्षी को देखेंगे तो वो दिन भर खाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे बच्चे भी हैं। वो बच्चे बिल्कुल एकदम बंद माहौल में होते हैं, उनको प्रकृति से बिल्कुल वो अलग होते हैं, बिल्कुल कटे होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या, मैंने ये चीज़ें बहुत जगह नोट की हैं दोस्तों, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल मिट्टी में उतरने देना ही नहीं चाहते। वो नीचे ज़मीन पे उतारते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे बीमार हो जाएंगे या उनको धूल मिट्टी लगेगी तो उनके स्किन खराब हो जाएंगे। ये तमाम तरह की जो सोच है, ये हमारे बच्चों को काफ़ी कमज़ोर भी बनाती है, निष्क्रिय भी बनाती हैं। दोस्तों, मैं एक माँ हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे गांव देहात के हैं, गांव देहात में पले हैं। हमारे यहाँ फर्श के मकान कम होते हैं, मिट्टी के मकान ज़्यादा है। हमारे बच्चे दिन दिन भर मिट्टी में खेलते हैं। तो मिट्टी में मतलब नेचर में इतना ताकत है, इतनी नेचर जो है आपके बच्चे को वो खुद ही ट्रीट करती है। प्रकृति हमें बनाई है, तो प्रकृति हमें मिट्टी के हिसाब से बनाई है, ना कि हमें जो है टाइल्स और मार्बल के हिसाब से। तो टाइल्स और मार्बल्स पे जब आप चलते हैं तो आपके अंदर जो ऊर्जा होती है, जो मिट्टी से जो पावर होती है, वो ऊर्जा हमारे बच्चों में नहीं मिल पाती है। तो मैं तो यही कहूँगी दोस्तों कि बेहतर है कि अगर आपके आसपास कहीं पार्क हो, खेत हो या कुछ मिट्टी वाली जगह हो, तो आप अपने बच्चे को वहाँ ले जाएं। घंटे 2 घंटे के लिए आप वहाँ उसको बिना जूता चप्पल के वहाँ मिट्टी में छोड़ें। आप केयर करते रहिए, बच्चे आपकी मिट्टी ना खाएं, उनको छोड़िए, खूब खेलने दीजिए। जब वो खेलेंगे तो उनकी भूख अपने आप बढ़ेगी। उनका जो उनके अंदर की जो एनर्जी है, जब एनर्जी बर्न होगी, बच्चों की एनर्जी बर्न उनके खेलने से होती है। और फिर समस्या ये है दोस्तों कि जो शहर के बच्चे होते हैं वो लोग अपने घर में तो अपने बच्चों को पैक रखते ही हैं, दूसरे बच्चों से उनका संपर्क भी नहीं होता है। हमारे यहाँ गांव देहात के बच्चे जो है ढेर सारे झुंड में बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे एक दूसरे से खेलते भी हैं, एक साथ खेलते हैं तो एक दूसरे से सीखते भी हैं, और एक दूसरे को देख के ही खाते पीते हुए देख के ही उनको भूख और प्यास भी लगती है। बच्चे देख कर ही भूखे प्यासे होते हैं। तो इस तरह से अगर हो सके तो आप बच्चों का ग्रुप बनाइए, वहाँ बच्चों को साथ में जो है खेलने दीजिए। मिट्टी में खेलने के बाद आप उनको खूब बढ़िया से फिर साफ़ सुथरा करिए ही करिए, लेकिन बेहतर है कि आप उनको मिट्टी में ही छोड़िए। आप देखेंगी कि हमारे यहाँ जो देश में जो हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, आप देखेंगे कि वो सारे जो हैं मिट्टी से ही जुड़े हुए हैं। आपने गीता बबीता को भी देखे होंगे, जो गीता फोगाट और बबीता फोगाट, आपने दंगल फिल्म देखी है, तो वो जो बच्चियां थी वो मिट्टी से ही जुड़ के आई। हमारे यहाँ तो बनारस में बड़े बड़े अखाड़े हैं, हमारे यहाँ तो पहलवान हैं, तो मिट्टी में खेलते हैं। अगर आप मिट्टी को थोड़ा पावरफुल बनाना चाहती हैं तो आप मिट्टी में थोड़ी जगह बना लीजिए, वहाँ मिट्टी रखिए, उसमें थोड़े दूध मिला लीजिए, थोड़ी हल्दी मिला लीजिए, उसमें बच्चे को खूब खेलने दीजिए। इससे बच्चे के अंदर पावर आती है और वो बच्चे मजबूत भी होते हैं। तो
दोस्तों गांव देहात के बच्चे और गांव के लोग रहने वाले लोग ज़्यादातर तो मिट्टी से ही जुड़े हुए होते हैं। वो खेतों में काम करते हैं, बच्चे भी साथ में काम करते हैं, खेलते हैं। तो यहाँ लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत है, वो जल्दी बीमार नहीं होते हैं, और अगर बीमार भी होते हैं तो बिना दवा के भी ठीक हो जाते हैं। शहरों में आपने देखे होंगे, आप नोटिस कीजिए, मैं तो नोटिस करती हूँ कि हमारे जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, अक्सर करके आप देखेंगे कि वो इतने अच्छे माहौल में हैं, हर चीज़ उनके लिए इतना बढ़िया है, वीआईपी है, लेकिन वो मरते कैसे हैं? कैंसर की बीमारी। ज़्यादातर लोग को कैंसर क्यों होता है? क्योंकि उनका प्रकृति से, नेचर से एकदम संबंध ही नहीं है। प्रकृति ही जो है दोस्तों हमारे हर चीज़ का इलाज करती है। तो जब हम प्रकृति से बिल्कुल कटे रहेंगे तो हमें इस तरह की, हमारी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल कमज़ोर होती है और हमें इस तरह की बीमारियां पकड़ लेती हैं, जिसका कि इलाज भी नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा जो है आप नेचर की तरफ झुकिए, थोड़ा उसके बारे में सोचिए। उम्र के साथ साथ लोगों का प्रकृति की तरफ ही झुकाव होता है। तो आप एक बार ज़रूर कहीं भी बैठ के गौर कीजिए। और हाँ, मैं तो यही कहूँगी दोस्तों कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। और हाँ दोस्तों, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मुझे भी देख के कमेंट्स करती हैं कि मैं जो हूँ दिन भर कैसे इतने सारे काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मैं शहर की हूँ, मैं एक एथलीट प्लेयर भी हूँ, और मैंने आप लोग को नहीं बताया, लेकिन मैं एक एथलीट हूँ और मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो बहुत लोग नहीं तोड़ पाए हैं आज तक। तो दोस्तों, वो इस वजह से नहीं कि मैं शहर में हूँ तो हम लोग फर्श पे थे। हम लोग के यहाँ मिट्टी थी, मिट्टी की ज़मीनें थी, हम लोग बहुत मेहनत करते थे, खेलते थे, सुबह शाम की प्रैक्टिस होती थी। तो ऐसे बचपन से ही मेरा जो है ये कैपेसिटी मेरे अंदर रही है। और इस वजह से जब मेरी शादी हो गई गाँव देहात में, तो गाँव देहात में मुझे बिल्कुल खुला वातावरण मिला। मुझे बहुत अच्छा लगता है मिट्टी में चलने में, मिट्टी में काम करने में। और इस हिसाब से मेरे बच्चे भी जो है मेरे साथ ही रहते हैं। तो मेरे बच्चे भी काफ़ी जो है स्ट्रांग हैं और वो बहुत ही जो है अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे बीमार रहते हैं। दोस्तों देखिए, इस तरह के वातावरण में रहने से बच्चों का इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होता है। तो मैं तो आप लोग को यही सलाह दूंगी। अभी तो इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा और मेरी बातें जो है कम नहीं होने वाली हैं। तो खैर दोस्तों, मैं ये तो मेरा जो है नेचुरली मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि आप ये करिए, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। और हाँ दोस्तों, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो, अगर आप लोग चाहते हैं कि इनको अपने तरीके से कुछ और, अगर आपको अच्छा सुझाव लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमारी बहन की जो है समस्याओं का आप लोग समाधान कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जब हम सब एक हैं तो क्यों ना मिलके ही समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये तो हो गई मेरी बात, और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर इनको कोई भी सुझाव हो तो आप अपने हिसाब से दीजिए। और चलिए, अभी तो रेसिपी बनाते हैं और फिर वहीं से कुछ और भी बातें होती रहती हैं। तो दोस्तों, जो मैं खास रेसिपी बनाने वाली हूँ उसके लिए देखिए, हमने ये नया कुकर लिए हैं। हमारे पास कुकर नहीं थे तो हमने कल ही खरीदे हैं। तो ये हॉकिंस का है, तो इसी में बनाते हैं। तो जो मैं बनाने वाली हूँ वो मैं बनाऊँगी राजमा और चावल, क्योंकि दोस्तों देखिए सब्जी भी नहीं है, और इस मौसम में जब सब्जियां वगैरह नहीं रहती है तो बारिश में चटपटा और इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। तो चलिए, आज हम इसमें राजमा चावल बनाते हैं। तो अब देर नहीं करते हैं, अभी तो ये नया है तो इसको चलिए पहले बढ़िया से मांज कर ले आते हैं, यानी साफ करके ले आते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुकर हम मांज लिए हैं और हम बनाएंगे राजमा और चावल। राजमा के साथ जो चावल खाया जाता है वो चावल थोड़ा आज हम स्पेशल बनाएंगे, क्योंकि राजमा चावल बहुत बढ़िया लगता है। तो पहले तो देखिए, ये राजमा हम जो है रात को भिगो दिए थे और ये बढ़िया से देखिए फूल गया है। तो इसको पहले रख देते हैं कुकर में उबलने के लिए। तो ये हम राजमा डाल दिए सब कुकर में। ये हमने आधा किलो राजमा भिगोए थे, तो इसमें हम कम से कम 1-1.5 लीटर से ज़्यादा पानी डालते हैं। तो ये हमने इतने पानी डाल दिए हैं क्योंकि राजमा को उबलने में थोड़ा पानी लेता है। तो राजमा हमने कुकर में सब डाल दिए हैं और पानी भी मात्रा अनुसार डाल दिए हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमने मात्रा अनुसार पानी और नमक सब डाल दिए हैं। तो ऐसे लगाते हैं ढक्कन और इसे अब हम रखते हैं उबलने के लिए। तो एक तरफ तो हमारा राजमा जो है उबलेगा और दूसरी तरफ हम बनाएंगे जीरा राइस। तो फिर चलिए झट से बनाते हैं। तो इधर तो हमारा जो है राजमा उबल रहा है, तो इधर हम जल्दी से बनाते हैं जीरा राइस। तो जीरा राइस बनाने के लिए हमारे पास जो नॉर्मल चावल घर का है हम वही लिए हैं। इसको हमने थोड़ी देर पहले ही धुल के रख लिए थे। तो बनाएंगे देखिए हम इसे भगोने में ही। तो दोस्तों देखिए, जो हम जीरा राइस बनाने वाले हैं उसके लिए देखिए ये ले लिए देखिए देसी घी। और हम लोग दोस्तों इसी तरह से बनाते हैं इसको। आप चाहे कढ़ाई में बनाएं, चाहे भगोने में बनाएं, चाहे कुकर में बनाएं, तो ऐसे ही बनाते हैं।
तो घी को थोड़ा पिघलने देते हैं। तो देखिए घी पिघल गया है, तो इसमें हम देखिए डाल देते हैं ये जीरा 1 चम्मच, और ये 2-3 लौंग डाल दे रहे हैं इसी तरह से। और जीरा को बढ़िया से देखिए पक जाने देते हैं, एकदम इसका कलर चेंज हो जाने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जीरा का एकदम कलर देखिए चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये चावल, और चावल डाल के इसको पूरा चलाकर हम बस थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस भूनेंगे, जिससे कि बढ़िया से घी जो है पूरे चावल में लग जाए अच्छे से। तो ये देखिए चावल को हम थोड़ा सा चलाते हुए भून लिए हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो पानी भी हिसाब से डालेंगे, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो ये हमने इतना पानी डाल दिए हैं, और अब इसे ढक्कन लगा के और तेज़ आंच पर पहले इसमें हम उबाल आने देते हैं, उसके बाद इसको हम धीमा कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, एक तरफ तो राजमा रख दिए उबलने के लिए, और इधर हमने चावल भी रख दिए पकने के लिए। तो जब तक राजमा उबल रहा है तब तक राजमा को बनाने के लिए बाकी की सारी तैयारियां हम जल्दी से कर लेते हैं। तो देखिए ये हम लिए हैं इसको बनाने के लिए, ये 2 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, इतने अदरक लिए हैं, और ये हरी मिर्च और लहसुन। तो करना क्या है दोस्तों, ये अदरक लहसुन मिर्च टमाटर इन सबका जो है हम बढ़िया सा एक पेस्ट बना लेते हैं, और प्याज को एकदम बारीक बारीक काट लेते हैं। तो अदरक लहसुन मिर्च और टमाटर सबको मिलाकर हम एक बढ़िया सा पहले पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये 1 सीटी हो गया है। तो अब हम आंच कम कर देंगे राजमा का, और इसे 10 मिनट तक और धीमी आंच पर ही पकने देते हैं। और इधर देखिए चावल भी उबलने लगा है। तो चावल में भी उबाला गया है, तो चावल का भी आंच हम कम कर देते हैं, और इसे धीमी आंच पर ही चावल को पकने देते हैं। तब तक हम प्याज को छोटा छोटा बारीक बारीक पतला पतला काट के तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसे 10-15 मिनट हो गए हैं धीमी आंच पर। तो इसकी सीटी आंच हम बंद कर देते हैं। और इधर देखिए हमारा जो है चावल भी बन के तैयार हो गया है। और देखिए चावल बढ़िया से एकदम खिले खिले और ये पक गए हैं। तो अब हम इसका भी आंच बंद कर देते हैं। तो फाइनली दोनों चीज़ हमारे तैयार हो गए हैं। और इधर हम आटा गूंथ रहे हैं रोटी बनाने के लिए। तो अब इसके बाद चलते हैं राजमा बनाने। तो भी कुकर को तो थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद जो है राजमा बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब राजमा जल्दी से बना लेते हैं। तो राजमा तो हमारा उबल गया है, अब उसके लिए मसाला पकाते हैं। तो ये तो हम ले लिए हैं, देखिए कढ़ाई में तेल गरम होने देते हैं इसको बढ़िया से पहले। तो देखिए तेल गरम हो गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच जीरा, 2-3 तेजपत्ता, और फिर इसमें डाल देते हैं देखिए थोड़ी सी दालचीनी और 4-6 काली मिर्च के दाने। तो देखिए जीरा चटक गया है, तो इसमें हम ये बारीक कटे हुए प्याज डाल के और इसको हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज को धीमी आंच पर इसको पका लेंगे बढ़िया से। तो ये देखिए दोस्तों प्याज जो है हमारा कितना बढ़िया से भून गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट बनाए थे एक साथ में ये डाल देते हैं, और इसको जो है पकाते हैं। तो क्योंकि जब हम टमाटर इसमें डाल दिए हैं तो इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक हम उस हिसाब से डालेंगे क्योंकि नमक तो हमने पहले भी उसमें, तो नमक हम हिसाब से डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी राजमा उबालते वक्त उसमें डाल दिए थे, तो इससे नमक ज़्यादा ना हो। और ये देखिए कि हम नमक डाल दिए हैं, और अब इसको हम देखिए ढक देते हैं ताकि हमारे जो टमाटर और जो हमारे अदरक लहसुन है ये बढ़िया से पक जाए। तो इसको ढकते हैं और धीमी आंच पर बढ़िया से इसको पहले पकने देते हैं। टमाटर देखिए मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए ये जो हम टमाटर अदरक डाले थे ये थोड़े पक गए हैं और इसका पानी भी सूख गया है। तो अब इसी में हम देखिए मसाले भी भून लेते हैं। बहुत विशेष मसाले नहीं डालेंगे, ये हमने जो घर पे बनाते हैं धनिया गरम मसाला ये भी डाल दिए। और इसमें हम डाल देते हैं हल्दी इतना डाल देते हैं। और फिर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च हो या जो तीखी लाल मिर्च जो भी पसंद करते हैं आप डालिए। कश्मीरी लाल मिर्च से थोड़ा कलर बढ़िया आता है, तो ये डाल देंगे। और फिर एकदम आंच को एकदम हम धीमा कर देंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल एकदम नहीं करेंगे और धीमी आंच पर मसालों को पकने देते हैं। इसको ढक देते हैं हम। तो
देखिए मसाले भी हमारे देखिए कितना बढ़िया से पक रहा है। तो मसाला देखिए एकदम इसका जो है टेक्सचर देखिए मसाले का ये फट गया है। तो मसाला लगभग पक गया है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या दोस्तों कि चलिए मसालों को इसमें छोड़ते हैं थोड़ा पकते हैं और इधर चलिए देखते हैं राजमा। तो ये जो हमने राजमा उबाले थे ये कुकर देखते हैं अपने राजमा को। तो ये देखिए ये जो हमारा राजमा था देखिए कितना बढ़िया से पक गया है। तो अब इसी में हम जो क्या करेंगे कि ये जो सारे मसाले हैं ये जो कढ़ाई के ये सारे मसाले हम इसी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं। तो ये कढ़ाई के सारे मसाले जो है हम इधर राजमा में सब डाल देंगे और इसे हम कुकर में ही देखिए दोस्तों पकाने वाले हैं। ये कुकर में जब पकेगा राजमा के साथ तो इसका जो मसाला है ये भाप बन के जब पकता है तो राजमा में इसके मसाले अच्छे से घुल जाएंगे, फिर राजमा का स्वाद बहुत मस्त आएगा। तो इसलिए ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और उसके बाद इसमें अगर आपके पास धनिया हो हरा धनिया तो आप इसमें हरा धनिया भी डाल दीजिए। मैं इसमें और कोई चीज़ नहीं डालने वाली हूँ। और सीधे इसमें अब हम लगाएंगे ढक्कन और लगा के इसको चढ़ा देते हैं। 1 सीटी आने तक इसको पकाते हैं। और ये कढ़ाई के जो लगे हुए मसाले हैं इसमें हमने ये जो राजमा का पानी है ये सब डाल के और इसको इसी में हम डाल दे रहे हैं और अब इस पे लगा देते हैं ढक्कन। ये लगाते हैं इसको ढक्कन और 1 सीटी आने तक इसको पकाते हैं। तो दोस्तों देखिए राजमा हमारा पक गया है और इसे 1 सीटी आने के बाद हम इसे उतार दिए थे और इसे अपने आप फूलने दिए थे। तो राजमा फूल भी गया है। तो चलिए देखिए अब हम निकालते हैं, देखते हैं हमारा राजमा कैसा बना है। और हमारी अन्नू बिटिया को बहुत तेज से भूख लगा है। तो ये देखिए ये चावल कितने बढ़िया से देखिए खिले खिले एकदम हो गए हैं। तो ये तो हो गया हमारा जीरा राइस और फिर ये हो गया राजमा। तो देखिए हमारा राजमा जो है तब बढ़िया से बन के तैयार हुआ है। हमने थोड़े पतले बनाए हैं क्योंकि पतला अच्छा लगता है। तो ये हो गया राजमा और अब इस पर हम डालेंगे रोटी। तो ये हमारी अन्नू का खाना बनकर राजमा चावल तैयार है। तो दोस्तों ये देखिए ये राजमा चावल हमने बना के तैयार कर लिए हैं। और आपको ये हमारी जो है रेसिपी कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते रहेंगे आपसे फिर अच्छे से कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों ज्योति मिश्रा जी के कमेंट आप लोग जरूर पढ़िएगा। अगर आपको कोई अच्छी सी सुझाव हो तो आप उनको जरूर दीजिएगा ताकि उनकी समस्याएं का समाधान हो जाए। तो चलिए ये तो हम दे देते हैं अन्नू को खाने के लिए, कब से जो है भूखी हैं। लो भाई अपना खाना।